संगत जी, इस उपाय ने मेरी नी रिप्लेसमेंट को बचा लिया। आज मेरे घुटने ठीक है और अब मैं पहले से बहुत स्वस्थ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, शिव जी का दिन है और आज गुरु जी का आप सभी के लिए एक विशेष संदेश है। गुरु जी कह रहे हैं, बेटी तू बहुत रोली, तूने बहुत सह लिया। अब तेरे ये आंसू शुक्राने में बदलने वाले हैं। तेरे घर की दरिद्रता, तेरे शरीर का रोग और तेरे मन की हर एक चिंता को आज मैं इसी सोमवार को भस्म करने आया हूँ। तू बस मेरी उंगली थामे रखना, मैं तुझे हर तूफान से निकाल लाऊंगा। आज का ये सत्संग संगत जी आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने वाला है। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें आपके रोगों की आज काट छिपी है। आपको हेल्थ ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। संगत जी, मेरा नाम हरीश है और मैं मुंबई में रहता हूँ। संगत जी, मुंबई जैसी भाग दौड़ वाले शहर में इंसान कब मशीन बन जाता है, इस चीज का पता ही नहीं चलता। और मैं भी संगत जी अपनी जरूरतों को और काम के पीछे मैं अंधा होकर भाग रहा था। लेकिन संगत जी, एक वक्त ऐसा आया जब मेरे शरीर ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया और कहो कि मेरी किस्मत ने भी मुंह मोड़ लिया। संगत जी, मेरी जॉब छूट गई और मेरे शरीर रोगों का घर बन गया। तब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि जिन्हें मैं बुलाता हूँ वही मेरे पास आ पाते हैं। तो संगत जी, मेरा गुरुजी से जुड़ना भी एक चमत्कार ही था। संगत जी, मुझे सालों से घुटनों में इतनी भयंकर दर्द रहती थी, मेरा नी पेन इतना सीवियर था कि संगत जी मेरा चलना फिरना तक दुश्वार हो चुका था। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि इसके दो ही इलाज हैं, या तो घुटनों में इंजेक्शन लगवा लो, जिसमें एक इंजेक्शन की कीमत 28 से 30 हजार है, दोनों घुटनों में यानी कि 60 से 65 हजार का खर्चा, या फिर उन्होंने कहा आप नी रिप्लेसमेंट करा लो। जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं संगत जी घुटनों में, क्योंकि जो ग्रीस होती है वो कम हो जाती है, वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है वैक्सीन, तो हमें साल डेढ़ साल का हमारा घुटना चल पड़ता है, साल डेढ़ साल के लिए। और हमें एक रियायत मिल जाती है कि उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें। अब नी रिप्लेसमेंट संगत जी, इसका इलाज यही है घुटनों का। लेकिन नी रिप्लेसमेंट में भी बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है जो मेरी औकात से बाहर था। संगत जी, मैं बहुत दुखी था कि जब मैं पैरों से बेसहारा हो गया तो मैं कहाँ से काम करूंगा और कहाँ से मैं अपनी घर गृहस्थी चलाऊंगा। संगत जी, मुंबई जैसी जगह में रहना, घर का किराया, खाना पीना, हर एक चीज बहुत बहुत महंगी है। संगत जी, मेरा हाल वो था कि मैं सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाता था और जमीन पर बैठना तो दूर की बात थी। संगत जी, जब से कोविड हुआ था, कोविड की वैक्सीन के बाद मुझे संगत जी ये दर्द जकड़ गया था। मेरा गठिया का दर्द कब मेरा ये नी पेन बन गया। डॉक्टर्स को दिखाने पर उन्होंने कहा ग्रीस कम है और इसकी इस तरह से इलाज है। तभी संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने सत्संग सुनवाने शुरू करे थे और उन्होंने एक संगत के माध्यम से मुझे बहुत ही दिव्य उपाय सुनवाया। गुरु जी ने मुझे पुरानी संगत के जरिए एक संदेश भी दिया कि दवा तब काम करेगी जब तू दुआ पर यकीन करेगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना। उसमें संगत आंटी ने अपना फ्रैक्चर से रिलेटेड सत्संग सुनाया था और हड्डियों के दर्द का। तो उन्होंने मेरे लिए, गुरुजी ने संगत जी एक हुक्म दिया कि शुद्ध देसी घी लेकर उसे गुरु जी के जो चरण स्वरूप होते हैं ना संगत जी, उस पर लगाना है और भाव से उसकी मालिश करनी है। मतलब गुरु जी के जो चरण स्वरूप आपके घर में हो, आप उस पर गुरु जी का देसी घी लगाकर संगत जी गुरु जी के चरणों की मालिश करो। खूब भाव से करो कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, मेरे भी कष्टों को दूर करो। मैं जैसे आपके पैरों की मालिश कर रहा हूँ, आप मेरे पैरों के दर्द को उसी प्रकार ठीक करते जाओ। फिर संगत जी, मैंने भी जो संगत को सत्संग में संगत ने सुनाया, उसी अभिमंत्रित घी को
मैंने गुरुजी के ऐसे ही अभिमंत्रित कराया, चरणों पर घी लगा के मैं गुरुजी की खूब मालिश करता था और मैं अपने हर एक भाव गुरुजी के चरणों में अर्पित करता था। तो संगत जी ऐसा करते करते फिर उस अभिमंत्रित घी को मैं थोड़ी देर के लिए स्वरूप पर लगा रहने देता था और कुछ देर बाद मैं उस घी को स्वरूप से उतारता था और उसे एक कटोरी में डालता था और उसमें थोड़ा घी और मिलाता था। तो मेरा जो घी था वो एक अभिमंत्रित गुरु जी का एक ब्लेस्ड दवाई बन जाती थी। और संगत जी मैंने उस दवाई को अपने घुटनों पे लगाना शुरू करा। संगत जी मैंने उसे अपनी नेक पे भी लगाना शुरू किया क्योंकि मुझे सीवियर लेवल का सर्वाइकल भी है। गुरुजी ने मुझे कहा था उस संगत के माध्यम से जो मुझ तक संदेश पहुंचा था कि आपको ये काम श्रद्धा पूर्वक नियम अनुसार 40 दिन तक करना ही करना है और मालिश करते समय आपको निरंतर गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का आपको मंत्र जाप करते रहना है। और संगत जी विश्वास मानिए मैंने ये 40 दिन करा था। 40 दिन करने के बाद मैंने अपने घुटनों में 35% का 30 से 35% का मैंने डिफरेंस देखा, मुझे फर्क दिखा और अब मैं इसको नियम अनुसार कर रहा हूं। और आज मुझे संगत जी 6-7 महीने हो गए हैं। मेरे घुटनों के दर्द में बहुत आराम है। अभी भी मेरे घुटनों में तकलीफ है लेकिन मेरी अब तकलीफ 30 से 40% रह गई है। बाकी 60% मेरे घुटने गुरुजी ने ठीक कर दिए हैं क्योंकि वो जानते थे कि ना तो मेरे पास इलाज कराने को पैसा है और ना ही मैं अभी इस स्थिति में हूं कि मैं अपने ऊपर खर्चा कर सकूं। क्योंकि अगर मैं संगत जी ऑपरेशन करा लूंगा जैसे तैसे करके भी तो संगत जी उसके बाद इतना परहेज और इतना आराम है कि मैं दोबारा वो भागदौड़ वाली जिंदगी में नहीं आ पाऊंगा आसानी से। कैसे मेरी घर गृहस्थी चलेगी, कैसे मेरा सारा काम चलेगा, ये सिर्फ मेरे मालिक जानते हैं, मेरे गुरुजी जानते हैं। और उन्हीं के आगे मैंने अपने भाव रखे थे कि गुरुजी मैं तो आपके सामने एक खुली किताब हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ आप सब जानते हो, मेरे पीछे कौन है कौन नहीं मैं आप ये सब जानते हो कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और संगत जी मेरे दुखों को मेरी पीड़ा को मेरे गुरुजी महाराज ने सुना, समझा और उन्होंने किसी न किसी माध्यम से मुझ तक एक सॉल्यूशन भेजा। और जब मैंने इसको करा संगत जी आज साल भर हो गया है, मेरे घुटनों में बहुत आराम है। बिल्कुल तो ठीक नहीं हुए हैं क्योंकि संगत जी जो समस्या है वो तो रहेगी, लेकिन महाराज ने मुझे मोहरत दे दी है कि अभी मैं कुछ समय ये सब करके भी अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकता हूँ। तो संगत जी जब मैंने ये किया, गुरु जी के चरण स्वरूप पे देसी घी को अभिमंत्रित करा, उसके बाद मैंने थोड़ी देर स्वरूप पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं घी को कटोरी में निकालता हूँ संगत जी और घी मिला के मैं उससे रोज मालिश करता हूँ। और मालिश करते वक्त भी संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप आप लोग जपते रहो। मंत्र जाप बहुत पावरफुल और ब्लेस्ड दवा है और ये कार्य संगत जी सिर्फ विश्वास के साथ करना। अगर आप विश्वास नहीं रखते हो, अपने मन में भाव नहीं रखते हो तो आप कोई भी कार्य करोगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। गुरु जी कहते हैं मेरे सत्संग को भी सुनते हो ना तो भाव से सुनो। ये नहीं कि तुम्हारा को आज का ये है कि सत्संग सुनना है तो सुन लिया ना। सत्संग सुनने का मतलब है भाव से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना और उसमें दिए गए संकेतों को समझना। तो विश्वास एक फेथ होना बहुत जरूरी है। गुरु जी कहते हैं अगर विश्वास मान के आप कोई भी काम करोगे तो आपका वो काम जरूर पूरा होगा। तो संगत जी मैंने ये कार्य किया, मैं तो करता ही रहता हूँ संगत जी क्योंकि इस कार्य को करने से मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और आज संगत जी मुझे इतना मैं बेटर हूँ कि मैं मुंबई की लोकल ट्रेन में भाग दौड़ कर रहा हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की रहमत है। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। और आज भी ना जाने संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी किस संगत को ये ब्लेसिंग्स देना चाहते हो। संगत जी गुरु जी पर अटूट विश्वास रखिए क्योंकि गुरु जी आपकी जिंदगी में वो मिरेकल कर देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी मैं इतना डिप्रेशन में था कि मैं नी रिप्लेसमेंट कहाँ से कराऊंगा, खर्चे से लेकर संगत जी परहेज और उसके बाद का समय मेरा बेकार हो जाता, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती। लेकिन महाराज सब जानते थे,
महाराज ने मुझे हिम्मत भी दी, मुझे सॉल्यूशन भी दिया और अपने बड़े मंदिर बुलाया। और जिस दिन मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया संगत जी, वहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। मुझे वहाँ पर एक सेवादार अंकल जी आए, उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया और जो उन्होंने मुझे स्वरूप ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी, उसमें गुरुजी के चरण स्वरूप भी थे। तो मेरे को गुरुजी ने ये संकेत दे दिया कि तेरे चरणों का, तेरे पैरों का जो दर्द था वो मैंने इस चरण स्वरूप के माध्यम से काट दिया है। तो संगत जी गुरुजी संकेत देते हैं, मैं बार बार बस यही कहूंगा कि विश्वास रखिए। विश्वास के साथ आप अपनी जो भी अर्जी है, जो भी अरदास है, अगर आप गुरुजी के आगे रखते हैं, गुरुजी आपकी वो अरदास जरूर पूरी करते हैं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए। साथ ही संगत जी गुरुजी ने हमेशा मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। संगत जी गुरुजी ने सिर्फ मुझे बीमारी से ही नहीं, उन्होंने मुझे साक्षात कई बार काल से भी बचाया है। संगत जी मुंबई की सड़कों पर मेरा कितनी बार भयानक एक्सीडेंट होते होते बचा है, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता संगत जी। एक बार संगत जी मेरी कैब गाड़ी के सामने आ गई थी और वो मंजर ऐसा था कि ड्राइवर और मैंने ये सोच लिया था, जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब की बात है संगत जी, कि हमारे सामने मौत खड़ी है। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने संगत जी हमारी उस कैब को उठाकर हवा में सरका दिया हो। गुरुजी पल पल हमारे साथ चलते हैं संगत जी, और वो हमारी रक्षा उस माँ की तरह करते हैं, उस प्यो की तरह करते हैं जो अपने बच्चों को आँच भी नहीं आने देते। संगत जी जब भी आप ट्रैवल करते हो, सुबह ऑफिस जाते हो, आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर चलाया करो, मंत्र जाप करते करते जाया करो। क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता सड़क पे चलते चलते कब दुर्घटना हो जाए, कब स्थिति बेकार हो जाए। लेकिन अगर हमारे महाराज हमारे साथ होते हैं तो वो कष्ट कटवा देते हैं, आपको आँच भी नहीं आने देते। उस दिन हमारी ऑफिस की कैब पर बहुत ज्यादा दिक्कत आई, मतलब कैब थोड़ी खराब हो गई, लेकिन वो कष्ट हम तक नहीं पहुंचा, हमें खरोच भी नहीं आई, मैं और ड्राइवर दोनों सेफ थे। तो गुरुजी का मंत्र जाप मैं हमेशा करता रहता हूँ और ये उस मंत्र जाप की ही ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी का आशीर्वाद था कि उस भयंकर एक्सीडेंट से महाराज ने बचा लिया, बड़े कष्ट को कटवा दिया। संगत जी गुरुजी अभी कुछ समय पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया और जब वहां जाया, मैं वहां गया संगत जी, जो मैंने आपको बताया मुझे स्वरूप मिला वहां से, मुझे वहां इतना सुकून मिला कि मैं वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गुरुजी ने संगत जी मुझे दर्शन दिए और मेरी झोली उन्होंने खुशियों से भर दी। संगत जी मुंबई से दिल्ली जाना बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि खर्चा, रहना, हर चीज देखनी पड़ती है। मैं यहाँ गुरुजी के मुंबई वाले मंदिर में जाता हूँ, लेकिन बड़े मंदिर की बात ही अलग है। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बड़े मंदिर आना है, और गुरुजी जानते थे कि मेरी जेब टाइट है, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊं, क्योंकि संगत जी हाथ थोड़ा तंगी चल रहा था, लेकिन कमी नहीं थी। गुरुजी खाने को बराबर देते हैं, पहनने को बराबर देते हैं, लेकिन तंगी नहीं होने देते। तो संगत जी मैंने गुरुजी को ऐसी अरदास लगाई, हमारे ऑफिस की तरफ से ही हमें दिल्ली किसी मीटिंग के लिए जाना था। हमारा ग्रुप था 6 बंदों का, जिसमें से दो तो गुरु संगत है। तो गुरुजी कैसे ना कैसे करके अपने दरबार में बुला ही लेते हैं। हमारा 2 दिन दिल्ली का स्टे था, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इत्तेफाक देखो हमारा स्टे दिल्ली में मंडे और ट्यूसडे का था। तो मैंने कहा गुरुजी मंडे वाले दिन नहीं आऊंगा, क्योंकि मंडे तो मुझे जिस वक्त भी फुर्सत मिलेगी मैं तुरंत भाग आऊंगा, क्योंकि मंडे आपका मंदिर पूरा दिन खुला रहता है। तो संगत जी हमारी मीटिंग और किसी दिन भी हो सकती थी, महाराज ने मंडे और ट्यूसडे ही क्यों रखा? क्योंकि वो मेरे भाव जानते थे कि मेरे इस बच्चे को आना है मंदिर, ये तड़प रहा है आने के लिए, और सोमवार से बेहतर दिन इसके लिए हो ही नहीं सकता। महाशिव की ब्लेसिंग्स है। और साथ ही संगत जी मुझे जैसी ऑफिस के मीटिंग से फुर्सत मिली, मैं दोपहर के समय वहां गया और मुझे मंदिर पूरे दिन वो खुला मिलता है, तो इस बात का स्ट्रेस भी नहीं था कि मंदिर में कब पहुंचूंगा, मुझे दरबार में दर्शन कब होंगे। और संगत जी जब हम सब कुछ गुरु चरणों में सौंप देते हैं ना, वो जैसे तैसे करके हमारे हर एक काम पूरे कर देती हैं। मैं संगत जी गुरु जी के जब बड़े मंदिर गया, मैं वहां के सुकून को शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। गुरु जी ने मुझे बहुत दर्शन दिए
और अब फरवरी का महीना है, आज 9 तारीख को मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मुझे संगत जी, गुरु जी बार बार संकेत दे रहे हैं। मुझे अभी भी टेलीपैथी से, फेसबुक से मैसेज आया कि शुक्राना कर दे, क्योंकि इस शिवरात्रि में तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। तो संगत जी, महाशिवरात्रि आ रही है। गुरु जी का यह संदेश है कि शिवरात्रि की तैयारी करो। आपके घर की हर दुख, दर्द, नेगेटिविटी और वास्तु दोष उस दिन गुरु जी खत्म कर देंगे। आपके घर में अब सिर्फ गुरु जी की रहमत का नूर बरसेगा। संगत जी, गुरु जी ने सत्संग भी सुनवाए। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी या बीमारी रहती है तो आप शाम के समय कपूर के ऊपर 2 लौंग आपको रखनी है और उसे पूरे घर में उसकी आपको धूनी देनी है। तो संगत जी, हम ये काम करते हैं और ऐसा करने से घर का ऑरा बहुत चेंज होता है। ऐसा लगता है जैसे हल्कापन महसूस होता है। तो आज का ये सत्संग इसलिए शेयर किया कि अगर कोई भी संगत जिसके घर में लगता है उन्हें की नेगेटिविटी है या वो बीमारी से परेशान है, या घर में संगत जी जरा जरा सी बेवजह बातों पर कलह कलेश रहता है, कई बार नजर दोष भी हो जाता है, तो शाम के समय जब गुरु जी के सामने संगत जी आप जो जलाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप कपूर लेना, कपूर के ऊपर 2 लौंग रखना और उसको जलाकर उसकी धूनी पूरे घर में दे देना। और संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद वो तो अमृत है। रात को एक लोटे में जल भरकर आप गुरु जी के स्वरूप के आगे रखना और सुबह उसे पूरे परिवार को पिलाना। ये जल साक्षात अमृत है संगत जी, जो बड़े से बड़े रोग, कैंसर जैसी बीमारियों को भी काट सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिवाइन प्रसाद है और अमृत है ये। तो ये संगत जी, जब हम गुरु जी के उपाय करते हैं तो हमारे जीवन के कष्ट, रोग, दुख, दर्द दूर होते ही हैं। और साथ ही संगत जी, गुरु जी की रहमत और ब्लेसिंग्स हमारे जीवन की हर एक रुकावटों को दूर करती है। शुक्राना है मेरे गुरु जी का कि गुरु जी ने मुझ जैसे पापी को अपनी शरण में लिया। आज मैं हरीश मुंबई से ये अरदास करता हूँ कि जो भी संगत इस सोमवार के दिन ये सत्संग सुन रही है, गुरु जी उन सबकी झोलियां खुशियों से भर दे और उन सबको निरोगी काया बख्शे। संगत जी, महाशिवरात्रि आ रही है और गुरु जी का एक बहुत ही भावुक संदेश मुझे रील के माध्यम से इंस्टाग्राम पे आया। मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गुरु जी कह रहे हैं, पुत्र घबरा मत। इस महाशिवरात्रि में तेरे घर साक्षात महाकाल बनकर आ रहा हूं। मैं तेरे जीवन के जितने भी पुराने हिसाब है, जितनी भी तकलीफें हैं, उन सबको मैं इस शिवरात्रि की अग्नि में भस्म कर दूंगा। तेरी खुशियां अब 10 गुना बढ़ने वाली हैं। और संगत जी, आज का ये संदेश, ये सत्संग, जो भी संगत सुन रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। संगत जी, महाशिवरात्रि का महापर्व है और गुरुजी अक्सर कहते हैं कि वो रात होती है संगत जी जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत होती हैं। और गुरुजी ने ये संकेत दिया है कि इस दिन जो भी संगत, जो भी भक्त अपनी झोली फैलाकर उनके द्वार पर आएगा, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। और ये संगत जी सच है। मैं गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी मैं शिवरात्रि आपके बड़े मंदिर आना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे इंतजाम होगा, कैसे मुझे ऑफिस की छुट्टी मिलेगी। बस मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगा दी है संगत जी। अब गुरुजी जाने, वो जैसे बुलाएंगे मैं तो तैयार हूँ उनके बड़े मंदिर आने के लिए। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगा तो मैं आपके साथ सत्संग जरूर शेयर करूंगा। तो संगत जी, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी महाराज ने साक्षात महाशिव के हमें चरणों में बैठने का मौका मिलता है। और इस शिवरात्रि गुरुजी संगत जी आप सबके जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश भरने वाले हैं। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था महाशिवरात्रि का और उसमें उन्होंने कहा था, अभी 4-5 दिन पहले मैंने वो सत्संग सुना था। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की पुरानी संगत का, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही था कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप जरूर करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। वो संगत जी बता रहे थे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर कम से कम आप 108 बार गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करें, क्योंकि ऐसा करने से, ये जाप करने से आपके पूरे साल के कष्टों को, ये जाप जो है पूरे साल के कष्टों को काट देगा।
तो संगत जी, मुझे ये मैसेज मिला, मैं भी महाशिवरात्रि के दिन ये काम जरूर करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु चरणों में बैठ के महाशिव की आराधना करूंगा। गुरु जी के 108 बार मंत्र जाप जरूर करूंगा। गुरु जी के चरणों में मैंने अरदास लगाती है कि इस दिन अमृत वेले आप मुझे जरूर उठाना, मुझसे ये कार्य कराना। क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे ये संकेत दिया सत्संग के माध्यम से कि इस जाप को करने से आपके पूरे साल के कष्ट कट जाएंगे, न जाने संगत जी हमारे जीवन में भी कौन कौन से ऐसे हमारे माड़े कर्म है जिसका कष्ट हमें भोगना है। महाराज तो पहले ही वो कष्ट हमारे कटवाने के लिए हम तक कोई ना कोई सॉल्यूशन दे देते हैं। और उस सत्संग में संगत जी मैंने नोट किया हुआ है, संगत जी बता रहे थे कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको उसमें थोड़ा सा दूध और काले तिल जरूर डालने हैं। वो संगत जी बता रहे थे कि उन्हें पितृदोष था और उनके ग्रह भारी रहते थे, तो उनको ये बोला गया था कि शिवरात्रि के दिन जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं तो आप उसमें दूध और काले तिल जरूर डालें। थोड़ा दूध डालें और थोड़े काले तिल जरूर डालें। गुरुजी कहते हैं कि इससे पितृदोष और ग्रहों की जो बाधाएं होती है ना, वो शांत होती हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा कि शिवरात्रि की रात गुरु जी कहते हैं शिव जी की आराधना करो, महाशिव का ध्यान करो, क्योंकि उस दिन उस रात जितना हो सके संगत जी आप महाशिवरात्रि की रात सत्संग सुनो, शब्द गुरबानी सुनो और गुरु जी का शुक्राना करो। क्योंकि संगत जी महाशिवरात्रि की रात आपके घर में गुरु जी की साक्षात उपस्थिति होगी, साक्षात गुरु जी प्रेजेंस अपनी देते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने बार बार मैसेज दिए कि 15 तारीख खुशियां 10 गुना होने वाली है। और इसका मतलब यही है कि जो भी काम आपके बरसों से अटके थे, जो भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, इस महाशिवरात्रि के बाद उन सब में आपको एक चमत्कारी बदलाव जरूर दिखेगा। और गुरुजी ने आपकी अरदास कबूल कर ली है। अब बस आप फल मिलने की बारी करें, क्योंकि गुरुजी ने आप तक ये संदेश पहुंचा दिया है। जो भी मैसेज, जो भी संकेत इस सत्संग के माध्यम से आपने सुना संगत जी, वो गुरुजी का आपके लिए 1-to-1 मैसेज है। आप उसको जरूर करें। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो साक्षात भोलेनाथ हैं और इस शिवरात्रि पर अपनी संगत पर वो जरूर मेहर करेंगे। वो हर रोज ही हमारा कल्याण करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास रखें। जिनके भी शरीर में कोई रोग है, गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि उनको गुरु जी तंदुरुस्ती बख्शे। जिनके मन में अशांति है, उनको वो अपनी रहमत के नूर से भर दे। और शुक्राना है मेरे मालिक, जो आपने हमें आज के इस सोमवार के दिन मुझे सत्संग शेयर करने का ये सेवा दिया। शुक्राना है आपका कि आप हम सबका कल्याण करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ये ब्लेसिंग सत्संग के माध्यम से जिस भी संगत तक पहुंची है, इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये साफ साफ संदेश है कि अब आपके जीवन में अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं, बीमारियां का पीछा छोड़ने वाली है और आपके घर में इस शिवरात्रि खुशियां 10 गुना होकर आने वाली हैं। तो आप गुड न्यूज की तैयारी करें। अब आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। गुरु जी का ये सत्संग हर जरूरतमंद संगत के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज अपनी चुनी हुई संगत तक ही पहुंचाते हैं और चुनी हुई संगत को ही इस सेवा का सौभाग्य देते हैं। तो हम बहुत बहुत भाग्य वाले हैं कि महाराज ने आज हमें सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया। हम बहुत भाग्य वाले हैं कि हम इस सत्संग को सुन रहे हैं और ये सेवा भी महाराज उन्हीं को देते हैं जिनसे वो उनके कर्म कटवाना चाहते हैं। तो अगर आप इस सत्संग को आगे जरूरतमंद संगत तक इस संकेत को, इस संदेश को पहुंचाएंगे, तो महाराज आपके कष्टों को कहीं ना कहीं कटवाएंगे। तो आप ये सेवा करते रहें और गुरु चरणों में अपना शुक्राना जरूर शेयर करो संगत जी, क्योंकि शुक्राना शेयर करने से हमारे जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, वो दूर होती हैं और धीरे धीरे हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं संगत जी गुरु जी के सत्संग को यहाँ पे विराम करूंगा उन्हीं के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, यही अरदास है, जो भी संगत आज इस सत्संग को सुन रही है, इस महाशिवरात्रि आप उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।